हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो वीडियो है कुछ अलग होने वाला है। अभी तक आपने मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस देखे होंगे उससे कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप किसी स्कूल में काम करते हैं, डेटा एंट्री पे काम करते हैं, एज अ क्लर्क काम करते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूडाइज डेटा एंट्री के बारे में, जो कि काफ़ी लोग उसमें समस्या होती है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस तरह इस पे काम करना है और ये पोर्टल होता भी क्या है और इस पे काम करने का पर्पज़ हमारा क्या है। इस पे किस तरह से हम टीचर मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं, प्रोविज़न मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं। तो तमाम तरह का इसमें स्टेप्स होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, जिसको समझना आपको बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी स्कूल में वर्किंग हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का काम लग जाएगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप यूडाइज डेटा एंट्री पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में हर स्कूल में मैंडेटरी कर दिया है यूडाइज डेटा एंट्री। क्योंकि यूडाइज डेटा एंट्री से ही बच्चों का PEN नंबर जनरेट होता है, जो कि परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। वो हर बच्चे का बनना मैंडेटरी हो गया है। अगर नहीं बना है वो नंबर तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो आगे अगर पढ़ता है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं या अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप लगातार फॉलोअप ले सकते हैं, और आपको लेना भी चाहिए कि उनका UN नंबर जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, यूडाइज पर डेटा एंट्री हुआ कि नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपडेट रहना चाहिए। अगर आपको नहीं ये सब पता था तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल बात करेंगे कि हमें क्या करना होता है यूडाइज पोर्टल पे, कैसे हम बच्चों को प्रमोट करेंगे। इसके बाद मेरा जो है पूरा प्रैक्टिकल वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं करके दिखा दूंगा बच्चों को प्रमोट कैसे करना है। क्योंकि अभी यूडाइज पोर्टल पे अगर हम बात करेंगे, जो हमारा यूडाइज पोर्टल होता है, ये जो हमारा यूडाइज पोर्टल होता है दोस्तों, इस पे अभी सिर्फ बच्चों को, जो यूडाइज पोर्टल को इनेबल करा गया है, वो सिर्फ बच्चों को प्रमोट करने के लिए किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब कुछ लोग ये पूछेंगे भाई ये प्रमोट क्या होता है। तो दोस्तों यूडाइज डेटा एंट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा जो है CRM बनाया गया एक तरह का, कि आपके स्कूल में, आप किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पहले क्या था कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में होता था, पहले सिर्फ जो है ये जो होता था गवर्नमेंट स्कूल में होता था। लेकिन सरकार ने हर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के जो है सबके लिए ये नियम लागू कर दिया कि आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल हैं चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, आपको हर जगह यूडाइज डेटा एंट्री आपको करना है। तो यूडाइज डेटा एंट्री पे बेसिकली जो हम एंट्री करते हैं पोर्टल पे, सबसे पहले तो हमारा आता है स्टूडेंट मॉड्यूल। ये हमारा होता है स्टूडेंट मॉड्यूल, ठीक है। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा आता है टीचर मॉड्यूल, ठीक है, टीचर मॉड्यूल। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया। थर्ड नंबर पे हमारा हो जाएगा यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल होता है, जैसे बिल्डिंग डिटेल हमारा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल। यानी कि अभी इसके बारे में हम ब्रीफ में समझेंगे कि स्टूडेंट मॉड्यूल में क्या डेटा फिल करा जाएगा, टीचर में क्या डाला जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या डालेंगे। जो मैनेजमेंट हमारा एक होता है यानी कि यूजर मैनेजमेंट, इसमें आप क्या डालेंगे। ये बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं जो कि भरना बहुत ज़रूरी होता है। अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि हम इन चीज़ों में क्या करेंगे। तो अभी 2024-25 के लिए जो काम पोर्टल पे हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है पहले नंबर स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए। दोस्तों स्टूडेंट मॉड्यूल पे आपको क्या करना रहता है कि जिस साल, जैसे मान लीजिए 24-25 हमारा चल रहा है, तो पिछली साल जितने भी बच्चे हमने यूडाइज पोर्टल पे एंट्री किया है उन बच्चों को अब हमें अगले क्लास में प्रमोट करना होता है। एकदम सही सुना आपने। जैसे मान लीजिए पिछली साल 23-24 में कोई बच्चा हमारे यहाँ ग्रेड 1 में है, तो अब 24-25 में जाहिर सी बात, तो बच्चा हमारे यहाँ अगर पढ़ रहा है सेकंड क्लास में जाएगा, या हमारे यहाँ नहीं भी पढ़ रहा है तब भी वो सेकंड क्लास में ही जाएगा। तो इस बात को ध्यान रख के आपको हर सेशन में बच्चों को प्रमोट करना है। प्रमोट करने में भी ढेर सारे कंडीशंस होते हैं। बच्चा TC लेके गया है कि नहीं गया है, आपके स्कूल में ही कंटिन्यू है, तो ये ढेर सारे कंडीशंस होते हैं। आप उसको अगर देखेंगे तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझते हैं। अभी फ़िलहाल जो हमारा 24-25 के लिए एंट्री हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है बच्चों का प्रमोट करने का प्रोसेस जो हमारा होता है, ठीक है। प्रमोट बच्चों को करना है। प्रमोट करने का मतलब हमारा जो रहता है, आप जैसे मान लीजिए ग्रेड 1 अगर मैं बच्चों को खोलूँगा, ग्रेड 1 में मेरे पास 24 बच्चे, पिछले साल 23-24 में जो है मेरे पास जो हैं 24 बच्चे, ठीक है।
मतलब पिछले सेशन में मेरे पास 23 बच्चे हैं और 23-24 जब मेरा पूरा होने वाला था, जैसे ही 24-25 आया, इसमें मान लीजिए 4 बच्चे लेफ्ट कर गए। ठीक है, 4 बच्चे हमारे लेफ्ट कर गए हैं। अब इन बच्चों को जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो हमें सेकंड क्लास में डालना है। 24 में से 4 चले गए हैं तो आएंगे 20 बच्चे ही। ठीक है, लेकिन ये आपका जो है हो गया, लेकिन आपको इसी जैसे आप अपने डेटा में दिखाएंगे उसी तरह से आपको यूडाइस पोर्टल पे भी शो करना पड़ेगा। अब शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप जब ओपन करेंगे अपना डैशबोर्ड यूडाइस पोर्टल का आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे, तो इसका जो आईडी पासवर्ड आपको पता ही होगा, उसको आप लॉगिन करेंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, क्लास आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे ग्रेड 1 मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे 24 के 24 बच्चे दिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे का प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, यानी कि बच्चे को कितना परसेंट मिला है दोनों एग्ज़ाम में, उसके बाद इसका वर्किंग डेज कितना है, पूरे साल में इतना इसने कितना वर्किंग आवर इस स्कूल में रहा है, जैसे कितना मान लीजिए 265 दिन, 365 टोटल ईयर में होता है, तो छुट्टी वगैरह भी रहता है, तो मोटी मोटा एक बच्चे का जो पूरा वर्किंग डेज जो रहता है 200 के करीब रहता है, 211 212 करीब रहता है। तो ये आपको उसमें दिखा करके उसके बाद प्रमोट वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन वहाँ आपको दिखेगा। उसमें मिलेगा प्रमोटेड, ठीक है, प्रमोटेड विद टीसी या फिर लेफ्ट विद टीसी, इस तरह के ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। फिर वो अपने अकॉर्डिंग आपको समझ करके बच्चों को प्रमोट करना है, क्योंकि बच्चों को अगर आप नहीं प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो भविष्य का सवाल रहता है। और अगर किसी बच्चे का पीएन नंबर नहीं जनरेट होता है तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए अगर आप एज अ पेरेंट हैं तो इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे का पीएन नंबर नहीं इस क्लास में बना, अगली क्लास में चला जाएगा तो कैसे डायरेक्टली बन सकता है। आप कहीं भी स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे तो आपका तुरंत पीएन नंबर मांगेंगे। इसीलिए आप इस चीज़ को अप टू डेट रखिए और हमेशा इसके बारे में अपडेट लेते रहिए, स्कूल से भी अपने बच्चों से भी कोशिश करिए पैन नंबर आपके पास रहे और आप उसमें जो डिटेल दें, डॉक्यूमेंट दें, एकदम एग्जैक्ट दें, करेक्ट दें। बाद में आपको कोई इसका सामना ना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम हो जाए, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो जाए, नाम मिसमैच हो जाए, इस तरह के ढेर सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए आप यूडाइस पे भरने के लिए या कोई भी स्कूल का डॉक्यूमेंट वाला काम कराते हैं तो आप एकदम पहले कंफर्म हो जाइए, हमें डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का नाम या जो भी पेरेंट नेम, मदर नेम जो भी रखना एकदम एग्जैक्ट रख लें। बाद में हमें कोई चेंज करने का सिस्टम ना रहे, तब तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये होता है बच्चों को प्रमोट करने का प्रोसेस। बाकी प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, कैसे हम करेंगे, मैं आपको सिस्टम पे करके दिखा दूंगा। अगला जो वीडियोज़ आएगा इसी बारे में रहेगा, बच्चों को ग्रेड वाइज प्रमोट कैसे करना है और उनको फाइनलाइज करके 23-24 से 24-25 में कैसे लेके जाना है, इस बारे में डिटेल वीडियो रहेगा। फिलहाल ये इंट्रो वीडियो था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। बाकी हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।